श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मये, जय कृष्ण से नाम एक तत्व है। चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नये नित्य शुद्ध सत्व। श्री कृष्ण नाम चिंतामणि है, अनादि है, चिन्मय है, प्रकृति का कोई उत्पाद नहीं है। यहाँ जो श्री कृष्ण है ना, वही श्री हरि नाम है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम एक ही तत्व है, ये दो नहीं है। चेतन विग्रह श्री हरि का नाम नित्य मुक्त तत्व है। हरि नाम और नामी भगवान अलग नहीं हैं, दोनों ही नित्य शुद्ध तत्व हैं। कितनी बार इस पर जोर दिया जा रहा है, तो ये हमें समझना है। सर्वश्रेष्ठ साधन है ये, अगर आप कर रहे हो तो फिर कुछ हो ना हो, कुछ छूट जाए छूटने दो, ये ना छूटे, क्योंकि कृष्ण आ गए हैं, साक्षात श्री कृष्ण है नाम के रूप में। तो नाम जपते समय इतनी एक्सटेसी होनी चाहिए इसलिए। लेकिन मति कहीं कहीं जाती है हमारी, तो फिर उसको याद करना, अरे कृष्ण साथ में बैठे हैं, तो उसे छोड़ के कहाँ जा रहा है, चल इधर। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जिससे हम बहुत सम्मान करते हों, अथवा बहुत दिल में जो बिल्कुल अंतरतम में हो हमारे, वो हमारे सामने आ जाए, जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी, तो क्या हम उसको छोड़ के कहीं घूमने जाएंगे? उसको आएगा तो वैसे तो हम कहते हैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन जब वो आ जाए तो हम उससे कहते हैं मैं अभी आता हूँ, निकल गए। फिर अच्छा, फिर अभी आता हूँ, फिर निकल गए। ये क्या तरीका है? ऐसे ही हमारा मन श्री कृष्ण नाम को छोड़ छोड़ के भागता है, तो उससे कहना है यहाँ बैठ चुपचाप, बार बार इसको बिठाना है। श्री कृष्ण की महिमा, साक्षात श्री कृष्ण है ये बार बार याद करना, और इसी से मेरा जीवन सफल है, इन्हीं के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इनसे ही मेरा जीवन है, ये मेरे जीवन धन है। उनसे प्रेम करते हुए उनके पास ही रहने का प्रयास हमें अधिक से अधिक करना है, और धीरे धीरे उनमें लीन हो जाना है प्रेम पूर्वक। तो ए जड़ जगत तार अक्षर आकार, अब वो जो नाम चिन्मय है इस जगत में आते हैं तो कैसे हो जाते हैं? ये नाम का भी अनुभव हमें प्रॉपर हुआ नहीं है। पहले नाम प्रकट होगा हमारे सामने, चिन्मयत्व नाम का प्रकट होगा, रियलाइज होगा। जड़ नहीं है, चेतन है। तो ए जड़ जगते, इस जड़ जगत में श्री हरि कैसे आते हैं? हरि नाम के अक्षर के आकार में प्रकट होते हैं। ये भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये कृष्ण हैं। ये मत कहना भगवान की प्राप्ति करनी, अरे मिल चुके हैं, अब अनुभूति करनी है, रियलाइजेशन करना है, पाना नहीं है। पा तो चुके हैं, मिल चुके हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से मिल चुके हैं। रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार। अब जब आप ये तो आ गए हमारे पास, गुरुजनों ने प्रदान कर दिए, अब हम इनको अपने आप को प्रदान करें। जब अपन जप करते हैं ना, तो हम ऑफरिंग कर रहे हैं, अपने माइंड की, अपने सर्वस्व की ऑफरिंग कर रहे हैं। कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी, वाणी को अर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा में, देन वो प्रकट होते हैं हमारी वाणी से। तो फिर रसिक भक्तों के हृदयों में ये हरिनाम के अक्षर ही रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार, ये अक्षर ही जो रसिक होते हैं, जो यानी भगवान के नाम में ही रस लेते हैं और कहीं रस नहीं लेते, संसार का भोग नहीं करते, ऐसे भक्तों के हृदयों में यही हरिनाम जो आप ले रहे हो, ये हरिनाम के अक्षर ही रस से भरे हुए शुद्ध सात्विक अवतार हो जाते हैं। नाम प्रकट हो जाता है उनका, तो वह नाम का रस पान करते हैं। नाम रसे मातिल विश्व, नाम रस सब पाए, नाम प्रभावे मातिल विश्व। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नाम के प्रभाव से विश्व मत्त हो रहा है, सबको नाम रस मिल रहा है, ऐसा वो कामना करते हैं। तो वही
हम चल रहे हैं उस लाइन में, तो ये साक्षात जो भगवान का नाम है प्रकट उनको करता है जो पूरा फोकस कर लेते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के हृदय में यही अक्षर रस से भरे हुए शुद्ध सात्विक अवतार हैं। जैसे किसी भी वस्तु को उसके नाम रूप गुण और कर्मों के द्वारा जाना जाता है ना, तो वैसे ही कृष्ण वस्तु है चारि धर्म परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। तो जैसे किसी भी वस्तु को उसके नाम से जानते हैं, आप कौन भाई, हमारा ये नाम, आप कैसे भाई, वो गोरे गोरे हैं, बड़े सुंदर मलूक हैं, और वो तो बड़े अच्छे गुण हैं उनके अंदर, अरे इतने सुंदर हैं, अरे उतने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए, इससे ही तो जानते हैं किसी को। तो संसार में जैसे किसी को उसके नाम से, उसके रूप से, उसके गुण से, उसके कर्मों से जाना जाता है, ठीक वैसे ही ये जो अक्षर है ना, ये जो अक्षर श्री कृष्ण के परिचायक अवतार हैं, ये श्री कृष्ण के ही परिचय देने वाले हैं, ये अवतार हैं। तो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला इस रूप से प्रकाशित हैं, परंतु हाँ, चूँकि श्री कृष्ण अनादि हैं, दिव्य हैं, इसलिए उनके नाम रूप गुण और लीलाएं भी अनादि और दिव्य हैं। तो ये सब नित्य है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी हम क्या हैं, नित्य वाली जोन से अनित्य वाली जोन में चले गए, दिव्य चेतना से प्राकृत भौतिक चेतना में चले गए। हमारी जो है गाड़ी पटरी से उतर गई है, जो पटरी वाली गाड़ियाँ चल रही हैं वो बड़ा धड़ धड़ चल रही हैं, हमारी गाड़ी उतर गई है, तो क्रेन बुलानी पड़ेगी, उठा करके पटरी पर लगानी पड़ेगी। तो अभी हमारी चेतना भौतिक जगत में घुस गई है, प्रकृति के 3 गुणों से आकृष्ट हो गई है। इन 3 गुणों से मुक्त होकर के इसे प्रॉपर वे में लेके जाना पड़ेगा। वो फ्लो नेचुरल है, अभी भी चल रहा है, अपन नीचे गिर गए हैं, उस फ्लो से बाहर आ गए हैं। कुछ करना नहीं है, भक्ति सहज होती है। अभी अंडर प्रेशर गुणों के हैं, तो हमारा जो वेग अंदर से इच्छाएं वो सब यूज की जा रही हैं गलत जगहों पर। भजन करने बैठो, बैठ नहीं पाता आदमी, इधर मन जा रहा उधर। अभी हमने गुणों को बताया आपको, पढ़ लीजिए इन तीन गुणों को, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 25वें अध्याय में। ये फीलिंग्स, ये जो डिजायर, जो भी कुछ शरीर में बॉडी में हो रहा है, ये सब उन गुणों का प्रभाव है, कुछ नहीं है। तो आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। तो जब हरि नाम का आश्रय लेता है, तो जब उधर से क्रेन आती है, अरे भाई तू कहाँ चला गया, इधर आ, तो आपको उसको होल्ड करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, या अपने आप को देना पड़ता है। तो फिर वो क्रेन आपको पकड़ के और खींचेगी, पुल करेगी और लेके जाएगी उस फ्लो में। तो जितना हरि नाम, जितना हरि कथा और गुणों से प्रभावित हुए बिना इसको सहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आएंगी, भगेंगी नहीं, तो रहेंगी, क्योंकि इस फ्लो में है तो फ्लो का प्रभाव होगा। तो इसलिए ये एक संघर्ष सा है कुछ शुरू में, थोड़ा सा कर लेंगे तो फिर जो है निष्ठा आ जाएगी, फिर आपका जो भक्ति स्मूथ हो जाएगी, फिर संघर्ष नहीं लगेगा उतना, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड काम करेगा, वो आध्यात्मिक फ्लो काम करेगा, फिर नेचुरल हो जाएगी भक्ति, फिर आपको कुछ सोचना विचारना नहीं, स्वाभाविक चलेगा। युवती नाम यथा यूनौ, जैसे एक कमरे में एक छोरा को, एक छोरी को बंद कर दो, जवान को, कुछ काल के बाद उनके अंदर काम जागृत हो ही जाएगा, ज़्यादा भी हो ही जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता, एकांत वासा। तो ऐसे ही वो जो काम नेचुरल जाग जाता है, तो ऐसे ही नेचुरल कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है हमारे अंदर, वो अभी ढक दिया गया है, मिसयूज हो रहा है। जैसे ही इधर से हटेंगे, ये मन जो 10 जगह भटकता था, ये कृष्ण की ओर जा के चिपकेगा, ये रोक नहीं सकते तब हम। तो हरिनाम नित्य सिद्ध हैं, ये नित्य वस्तु रस रूप कृष्ण से अद्वय, से ही चारि परिचय वस्तु सिद्ध होय, संधि निशक्ति ते तार चारि परिचय, नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय,
कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन, से ही नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। भगवान श्री कृष्ण भी नित्य वस्तु हैं, उनका नाम भी नित्य वस्तु है, अनादि है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और उनके जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए उनका कोई सब्स्टिट्यूट हो भी नहीं सकता। हम सोचें कृष्ण को छोड़कर किसी और से दिल लगा लें, प्यार कर लें, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, अद्वितीय है वो। ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा रूप कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे गुण कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी कृपा, ऐसा स्नेह, ऐसा सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। कोई है ही नहीं उनके जैसा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी वस्तु का परिचय नाम रूप गुण लीला से ही तो होता है। भाई क्या नाम, कैसा रूप, कैसा गुण है उनके, क्या करते हैं वो, परिचय। तो संधिनी शक्ति के द्वारा, अब यहां से थोड़ी बुद्धि लगनी शुरू होगी। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का इन चारों के रूप में दिव्य और नित्य परिचय मिलता है। संधिनी, संवित और ह्लादिनी शक्ति है। तो संधिनी शक्ति का जो कार्य है वो भगवान का रूप है। ये चार जो है, रूप गुण लीला नाम, ये संधिनी शक्ति का कार्य है। ये संधिनी शक्ति के द्वारा इनका परिचय मिलता है। भगवान के नाम रूप गुण आदि हमेशा से ही चिन्मय और नित्य सिद्ध रूप में प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण सारे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम रूपी परम धन में भी यही आकर्षण धर्म नित्य विराजित है, कभी खत्म नहीं होता। बस अपन को जंग हटानी है लोहे की, चुंबक तो खींच ही रही है। नाम में अभी भी शक्ति है, ऐसा नहीं है नहीं है। तो भी क्या कर रहे हैं नाम, हमारी जंग हटा रहे हैं। हमारी जो हम भगवान के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं कर रहे अभी, जितना हरि नाम करेंगे निरपराध हो करके, उतना जंग जल्दी हटता जाएगा। और अपराध युक्त नाम तो वो भी थोड़ा थोड़ा, तो फिर इतना इधर इधर से पोंछा लगाया, उधर से बच्चे ने कूड़ा डाल दिया, फिर पोंछा लगाया, उधर फिर मिट्टी डाल दी ला करके। ऐसे चल रहा है अभी हमारा भजन। अभी भोग भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, योग भी चल रहा है, भोग भी चल रहा है। तो ऐसा काम चल रहा है, इसलिए काम बन नहीं रहा है। तो समझ लीजिए ये भगवान का नाम प्रॉपर पूरा है, कुछ कमी नहीं है अब हमारे जीवन में, केवल अपने प्रयास की कमी, अपने समर्पण की, अपनी चाह की कमी है। बाकी सब भगवान की तरफ से पूरी व्यवस्था है। बस हाँ करो और वो ले जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। बिल्कुल तैयार बैठे हैं ले जाने के लिए सारी सुंदरियों को, सब जीवात्माओं को। बस मेकअप वेकअप कर लो, थोड़ा नहा धो लो, गंदे वंदे हो रहे हो, श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, ठाकुर जी ले जाएंगे। माया के गुणों को लिपा रखा है, फेस पैक लगा रखा है आप लोगों ने माया का, इसे उतार दो और सुंदर से भगवान के प्रेम के जल में स्नान करो और हरि कथा के, हरि नाम के कुंडल कानों में पहनो। ऐसे पूरा श्रृंगार है भक्ति का, वो श्रृंगार करिए, फिर भगवान तैयार बैठे हैं, आपको ले जाएंगे, किसी को भेज देंगे बुलाने के लिए, और मंडप में ले जा करके बढ़िया से फेरे पड़ेंगे, फिर आप उनके और वो आपके हैं। अब भगवान को विवाह करने का शौक भी है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये क्या नाम है, हमारे निम्बार्क संप्रदाय में भी ब्याहुला होता है इनका। तो भगवान निकुंज में सखियां बार बार ब्याह करवाती हैं, बड़ा उनको चाव रहता है। राधा कृष्ण नित्य नित्य विराजमान है, नित्य युगल है, लेकिन फिर भी इनका विवाह होता है। तो भगवान को भी इच्छा रहती है आपके दोबारा विवाह करने की। सो आपके साथ पुनः विवाह हो जाएगा, आप उन्हीं के हो, लेकिन एक रिमाइंड कराने के लिए भी तुम हमारे हो, और समाज के सामने भगवान स्वीकार कर लेंगे आपको। और कौन कराएंगे विवाह, गुरुदेव कराएंगे, संत जन कराएंगे, वो भगवान से कनेक्शन जुड़वाते हैं। और भगवान कहते हैं ठीक है, हम इनका हाथ स्वीकार करते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं, और भगवान अपने धाम ले जाते। तो तैयारी करिए फटाफट उत्साह से, बढ़िया से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।